मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से एक सफ़र पर जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक लाल कलर का ट्रक आकर बार बार हॉर्न बजाने लगता है। उस ट्रक का ड्राइवर बहुत ही अजीब ढंग से ड्राइव कर रहा था। इसके बाद वो लाल कलर का ट्रक आगे की तरफ चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर इन दोनों को वही लाल कलर का ट्रक एक पुराने चर्च के पास खड़ा दिखता है। ये दोनों देखते हैं कि उस ट्रक के ड्राइवर ने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे। दरअसल इसका नाम क्रीपर होता है जो कि एक दरिंदा है, एक हैवान है। ये दोनों देखते हैं कि क्रीपर एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई चीज को एक पाइप के अंदर फेंक रहा होता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि उस कपड़े में कुछ और नहीं बल्कि लाश थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे, इसीलिए अपनी कार से वापस जाने लगते हैं। लेकिन अब क्रीपर अपने ट्रक में बैठकर इन दोनों का पीछा करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों अपनी कार को रोड से नीचे उतार लेते हैं और वो लाल कलर का ट्रक आगे की तरफ चला जाता है। बूढ़ी औरत ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि हमें फ़ौरन घर पर जाना चाहिए, लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है कि हमें उस चर्च के पास जाकर देखना चाहिए, क्या पता वहाँ पर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो और इसके बाद हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। इसके बाद ये दोनों के दोनों उस चर्च पर वापस आ जाते हैं। ये दोनों उस पाइप तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो क्रीपर, वो हैवान, उस पाइप के अंदर लाश को फेंक रहा था। जैसे ही ये दोनों उस पाइप के अंदर देखते हैं, इन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस पाइप में बहुत सारी लाशें थीं और इस इंसिडेंट के बाद ये दोनों भी लापता हो गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है चेज और लेन। दरअसल ये दोनों के दोनों लुजियाना में होने वाले हॉरर फेस्टिवल में जा रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि चेज, जो कि एक बहुत बड़ा हॉरर फैन है, जिसे क्रीपर के किस्से सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चेज अपनी गर्लफ्रेंड लेन से बोलता है कि क्रीपर हर 23 सालों में 23 दिन के लिए जागता है और इस दौरान वो लोगों का शिकार करता है और उन्हें मार कर खा जाता है। लेकिन लेन को चेज की सारी बातें बकवास लग रही होती हैं। लेन चेज से बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद अचानक से लेन गाड़ी को रोककर एक पेड़ के पास जाकर वॉमिट करने लगती है और हम देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर एक सफ़ेद कलर का क्रो बैठा हुआ था जो कि लेन को घूर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में क्रीपर को देखते हैं जो कि अब जाग चुका था। क्रीपर मरे हुए जानवर के शरीर से कीड़ी निकाल कर खाता है। इसके बाद वो एक स्केयर क्रो के पास जाकर उसके कपड़े निकाल कर पहन लेता है। वहीं इधर हम लेन के एक दोस्त सैम को देखते हैं। दरअसल लेन का दोस्त सैम भी उस हॉरर फेस्टिवल में जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ता भूल गया था, इसीलिए वो लेन को फ़ोन कर उससे रास्ता पूछने लगता है। और इसके बाद जब वो झाड़ियों में हल्का होने के लिए जाता है, तभी पीछे से क्रीपर आकर उसे मारकर हमेशा के लिए हल्का कर देता है। इधर हम चेज और लेन को देखते हैं जो कि लुजियाना टाउन का रास्ता भूल गए थे। ये दोनों आगे का रास्ता पूछने के लिए एक शॉप पर रुकते हैं। उस शॉप के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिससे रिचुअल और ब्लैक मैजिक किए जाते थे। इस शॉप की ओनर मेलिना आकर इन दोनों को उस टाउन का मैप देती है। मैप लेते समय लेन को बहुत अजीब से विजन्स आते हैं और जब चेज और लेन उस शॉप से चले जाते हैं तो मेलिना एक प्रकार का रिचुअल करने लगती है। इसके बाद ये दोनों के दोनों एक होटल में स्टे करते हैं। लेन हॉरर फेस्टिवल में जाने से पहले क्रीपी ड्रेस को ट्राई करती है। इसके बाद जब लेन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे फिर से वही अजीब से विजन्स आते हैं। इन विजन्स में लेन खुद को एक किसी प्रकार के कल्ट के बीच में खड़ा देखती है। इसी बीच एक ब्लैक कलर का क्रो इनकी विंडो से टकरा जाता है जिससे लेन बहुत ज़्यादा डर जाती है। और इधर हम प्रेगनेंसी किट पर देखते हैं कि लेन का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसके बाद चेज लेन को लेकर हॉरर फेस्टिवल में आ जाता है। हॉरर फेस्टिवल में बहुत से लोग आए हुए थे जिन सभी ने बहुत ज़्यादा क्रीपी गेटअप किया हुआ था, लेकिन लेन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। इसी बीच एक लड़का सबको प्रैंक करता है कि उसे किसी ने तीर से मार दिया है और जब वो जंगल में सुट्टा मारने के लिए जाता है तभी क्रीपर उसे आकर बहुत बुरी तरह मार डालता है। इधर चेज और लेन हॉरर फेस्टिवल में मज़े लेते हुए घूम रहे थे। ये दोनों के दोनों एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर शार्प ऑब्जेक्ट से निशाना लगाना होता है। सबसे पहले चेज निशाना लगाता है लेकिन वो टारगेट को हिट नहीं कर पाता। अब लेन निशाना लगाने के लिए क्रीपर के हथियार को उठाती है जिससे लेन सभी टारगेट्स को हिट कर देती है। लेकिन इस दौरान एक हथियार से लेन की फिंगर में कट लग जाता है और लेन को फिर से वही कल्ट के विजन्स आने लगते हैं। शॉपकीपर उन दोनों को बताता है कि यहाँ पर एक लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें जीतने वाले को एक हॉन्टेड एस्केप रूम में जाने का मौका मिलेगा। इसके बाद चेज और लेन इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर लेते हैं
लकी ड्रॉ इवेंट में उन्हें बताया जाता है कि जीतने वाले को एक हॉन्टेड हाउस में जाने का मौका मिलेगा और ये हॉन्टेड हाउस क्रीपर की थीम पर बनाया गया है। वहीं पर हम मेलिना को देखते हैं जो कि विनर चिट के साथ कुछ चेंजेस कर देती है, जिससे लेन और चेज विनर बन जाते हैं। लेकिन ये दोनों हॉन्टेड हाउस में अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ जाएगा एक कैमरामैन इस सभी को रिकॉर्ड करने के लिए, एक प्रोड्यूसर जिसका नाम जेमी होता है और एक होस्ट जिसका नाम होता है कैरी। इसके बाद एक लोकल टूर गाइड जिसका नाम स्टू होता है। ये इन सबको अपनी वैन में बिठाकर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रीपर को देखते हैं जो कि अपनी ट्रक से मोबाइल टावर को गिरा देता है, जिसके चलते उस पूरे टाउन के इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाते हैं। अब स्टू अपनी वैन को हॉन्टेड हाउस से पहले ही रोक देता है। अब स्टू इन सबको बताता है कि हमें एक ग्रेवयार्ड को क्रॉस कर उस हॉन्टेड हाउस तक जाना होगा। इसी बीच कैमरामैन का कैमरा खराब हो जाता है, जिस पर प्रोड्यूसर जेमी और कैमरामैन में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद कैमरामैन अकेले ही आगे जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर ग्रेवयार्ड में उसे एक काला साया दिखाई देता है और कैमरामैन बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करने लगता है और तभी क्रीपर आकर उसे मार डालता है। इधर कैरी और चेज कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे थे, जिसे देखकर लेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और लेन चेज से नाराज़ हो जाती है। चेज उसे मनाने के लिए उसे प्रपोज करने लगता है और जैसे ही लेन चेज की तरफ पलटती है तभी क्रीपर आकर उसे हवा में उड़ाकर ले जाता है। चेज ये देखकर हिल जाता है और चेज डरते हुए बाकी सभी लोगों के पास जाता है। उनसे वो बोलता है कि एक अजीब सी चीज लेन को हवा में उड़ाकर ले गई है। इसी बीच इन सभी को कैमरामैन की डेड बॉडी भी दिख जाती है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। इन सभी को लग रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का काम है और इसके बाद ये सब अपनी जान बचाने के लिए उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाते हैं। और तभी मेलिना कल्ट के बाकी सभी मेंबर्स के साथ आकर हॉन्टेड हाउस का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर चली जाती है। इधर जब लेन को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाती है और तभी क्रीपर लेन के पास आकर अपने चाकू से लेन के पेट पर एक कट लगा देता है। इधर बाकी सभी लोगों को स्टू पर शक हो रहा था। इन सभी को लग रहा होता है कि स्टू भी उस कल्ट में शामिल है, लेकिन स्टू बोलता है कि मुझे तो खुद नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो तुम सब लोगों को यहाँ पर लाने के लिए बोला गया था और मुझे खुद यहाँ पर इस समय नहीं होना चाहिए था। लेकिन चेज को स्टू की सारी बातें बकवास लग रही थी। चेज स्टू को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी स्टू अपनी गन निकालकर चेज को रोकने के लिए हवा में फायर कर देता है। इधर गोली की आवाज़ क्रीपर के कानों तक आ जाती है और क्रीपर बेसमेंट से बाहर निकलकर इन सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये सब अपनी जान बचाने के लिए हॉन्टेड हाउस के दूसरे रूम में आ जाते हैं, जहाँ इन सभी को सैम की लाश टंगी दिखती है। अभी ये कुछ समझ पाते उससे पहले क्रीपर खिड़की तोड़कर अंदर की तरफ आ जाता है। अब स्टू अपनी गन से क्रीपर पर गोलियां चलाने लगता है और गोलियां क्रीपर के हाथ में लग जाती हैं, जिससे क्रीपर रुक जाता है और मौका मिलते ही ये सभी के सभी वहां से भागने लगते हैं। अब क्रीपर सैम के हाथ को उखाड़कर उस हाथ को अपने हाथ की जगह पर फिट कर लेता है और वो हाथ क्रीपर के बॉडी के साथ जुड़ने के बाद एकदम नए जैसे हो जाता है। इधर लेन को अपने पास एक चाकू पड़ा मिलता है, जिससे लेन रस्सी काट कर आज़ाद हो जाती है। लेन पास में रखे क्रीपर के कुछ हथियारों को अपने पास रख लेती है। इसके बाद लेन वहाँ से किसी तरह निकलकर चेज और बाकी सभी लोगों से मिल जाती है। वहीं हम क्रीपर को देखते हैं जो कि अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने लगता है। अब ये सब बचते बचाते हुए एक दूसरे रूम तक आ जाते हैं, जहाँ इन्हें एक टेलीफोन रखा दिखता है। जेमी टेलीफोन की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसी समय उसका एक पैर बेयर ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद चेज फौरन पुलिस को फोन कर वहाँ की सभी कंडीशन बता देता है और इसी बीच तभी क्रीपर गेट को तोड़कर रूम के अंदर आ जाता है और एक कुल्हाड़ी फेंककर सीधा कैरी के सर में मारता है, जिससे मौके पर ही कैरी की मौत हो जाती है। बाकी सभी अपनी जान बचाते हुए भागकर एक दूसरे रूम में आ जाते हैं, जहाँ इन सभी को बहुत सारा रिचुअल और ब्लैक मैजिक का सामान दिखता है। और इसी बीच तभी लेन को फिर से वही विजन्स आने लगते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि मेलिना और बाकी सभी लोग इस कल्ट को चलाते हैं। मेलिना अपने बाकी कल्ट के मेंबर्स के साथ मिलकर विक्टिम्स को क्रीपर के पास लाती है, ताकि क्रीपर आसानी से इन लोगों का शिकार कर सके। इन सभी को उस रूम के अंदर एक बेसमेंट का दरवाज़ा दिखता है और उस बेसमेंट के अंदर बहुत सारी लाशें टंगी होती हैं और उन लाशों का बहुत बुरा हाल हो चुका था। अब लेन चेज को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और क्रीपर उसके बच्चे के ही पीछे पड़ा है। अब ये सब एक प्लान बनाते हैं,
ताकि ये सब क्रीपर का खात्मा कर सके और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल सके। स्टू और जेमी अब क्रीपर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और तभी क्रीपर वहाँ पर आकर जेमी को मार डालता है और इसके बाद क्रीपर स्टू को पकड़कर उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। स्टू क्रीपर के म्यूजिक सिस्टम को क्रीपर पर मार देता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। अब जैसा कि स्टू ने क्रीपर का म्यूजिक सिस्टम तोड़ दिया था, जिसे देखने के बाद क्रीपर को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। क्रीपर को बाहर लेन खड़ी दिखती है और लेन यहाँ पर ऐसा शो करती है जैसे उसने खुद को क्रीपर के हवाले कर दिया हो। इधर स्टू और चेज घर की छत पर चढ़ जाते हैं। वहीं क्रीपर लेन के पास आकर उसका गला पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठा देता है और क्रीपर अपने चाकू को निकालकर लेन का पेट काटने लगता है। लेकिन लेन जो अपने साथ क्रीपर के हथियार छुपा कर लाई थी, लेन उन हथियारों से क्रीपर पर हमला कर देती है और लेन उन हथियारों को क्रीपर की आंख में घुसाकर उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है। और इसके बाद स्टू और चेज छत पर लगे एक मेटल रॉड को क्रीपर की तरफ फेंक देते हैं और वो मेटल रॉड सीधा क्रीपर के मुंह के आर पार निकल जाती है, जिससे क्रीपर अधमरा होकर शांत हो जाता है। और तभी बहुत सारे ब्लैक क्रोज स्टू और चेज पर अटैक करने लगते हैं, जिससे स्टू छत से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और वो बहुत सारे ब्लैक क्रोज क्रीपर की बॉडी को अपने साथ कहीं पर उड़ाकर ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस वाले लेन और चेज को रेस्क्यू करते हैं। और इसी बीच हम लेन की आंखों को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रीपर को देखते हैं जो कि जिंदा हो जाता है। इसका मतलब क्रीपर नहीं मरा। इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।